स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान पब्लिक क्राइंग ऑन इंडियन इंटेलिजेंस रो फिनिश 2 पाकिस्तान सोल्जर्स। मतलब फिर से इंडियन रो का नाम आया है तो वीडियो तो देखना जरूरी बनता है। लेकिन अब तो इस सोल्जर की बात हो रही है, मतलब फौजी की बात हो रही है। लेकिन उसके पहले के वीडियो दोस्तों आपने देखा होगा तो पता होगा कि बहुत सारे जो भारत के दुश्मन पाकिस्तान में थे उसको दिन प्रतिदिन टपकाया जा रहा था। तो अब आ रही है सोल्जर की बात। तो वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी खबर के मुताबिक पाकिस्तान के इलाका बन्नू में एक अटैक हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जिसमें 2 जवानों की जानें गई और साथ ही साथ 11 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। और इल्जाम ये लगाया जा रहा है खबर के मुताबिक कि अफगानिस्तान से कुछ लोग आए थे और अफगानी बशिंदे ने ये अटैक किया। जो दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी फिर आ गई। वजह क्या है? हमने गलतियां की हैं, मान लेना चाहिए। हमने ब्लंडर्स किए, हमारी पॉलिसियां गलत थी, हमने पराई जंगें लड़ी, मान लेना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट खुद बयान कर रहे हैं, यानी ये हम करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे और उसके बाद हम कहेंगे कि हम दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर पा रहे, हम मईशत का मुकाबला नहीं कर पा रहे। बाहर की हमारी कोई सरहद जो है वो उस पर अमन नहीं है और दुश्मन इकट्ठे हैं। हम अंदर तकसीम दर तकसीम है और नफरतों में घिरे हुए हैं। अब ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कहती है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो यूएई में और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। सो आप भी पता ये चलता है कि अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान ने एक और मुल्क दरियाफ्त किया है। क्या है, पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान में हर हफ्ते में 1 या 2 अटैक मुख्तलिफ एरियाज में होते हैं और हमेशा हम ये कहते नजर आते हैं कि अफगानिस्तान से किसी ने अटैक किया, कभी इंडिया का नाम लेते हैं और कभी हम दुनिया के दूसरे कंट्रीज का नाम लेते हैं। भारत जिस तरह कोशिशें करता है हम उसके डोजेस पेश कर देते हैं, लेकिन इसी सिलसिले को हमने इसका तसलसल रखना है क्योंकि भारत बाज नहीं आता। तो इसका मतलब है इन्हें काउंटर करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। बदतरीन मुआशी बहरान में गिरा पाकिस्तान, बदतरीन दहशतगर्दी की खुदा न खास्ता लहर की तरफ जा रहा है। कि रॉ वो कहते हैं जी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में घुसी हुई है, हमारी जो है वो आर्म्ड इंसर्जेंसी में है, कश्मीर के अंदर वो इन्वॉल्व है, हमारे जो सिख एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में उनके पीछे है। तो भाई हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार सिर्फ इस चीज़ में मसरूफ़ है कि हम सिर्फ बातें करेंगे। हम झूठ बोलते हैं, मुस्लिम उम्मा के सरदार होते हैं हम, तो आज ये इस्लामी कानून होता इधर ये अंग्रेज का कानून ना चल रहा होता, शरिया लो होता। हाँ, शरीयत कानून चलता। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जिन्हें तालिबान हम कह लें आम अल्फाज में, वो तालिबान बनाए किसने? देखिए अब ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसी जगहों के अंदर ऐसे नेटवर्क मौजूद हैं और वो करते क्या है। रिसेंटली कोई इल्जाम उन्होंने हम पे लगाया हो, साल 2 साल 3 साल 4 साल में? नहीं, उन्होंने इल्जाम तो नहीं लगाया है फिलहाल। तो हमने इधर कई लगा दिए। हमने कहा कि जो बलोची लगा दिए वो इसलिए कि अब उनकी पॉलिसी हमारे हुक्मरानों ने अपना। रिलीजियस मसाजिद के अंदर लीडर्स अहले हदीस जो लोग हैं इतने बड़े फ्रेमवर्क के अंदर वो ऑपरेट कर रही है। मतलब उनके लिए तो फिर टारगेट ही बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप सब नेशनलिस्ट को बलोच सिंध पंजाब में कहीं पे और खैबर पख्तूनख्वा में आप सब नेशनलिस्ट को मारेंगे, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान में एक इंसर्जेंसी कैंपेन चल रही है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में कुछ चल रहा है, जैसे सिंध के अंदर सिंधु देश है, बहुत सारे हम सुनते हैं इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो इसके बाद मसाजिद के अंदर, इसके बाद जी मदरसों के अंदर जी लीडर्स पे हमला हो सकता है, जी अहले हदीस के सेक्ट पे हो सकता है, जी शिया पे हो सकता है। तो मतलब सारा मुल्क ही फिर गया। तो उनके लिए तो टारगेट करना बड़ा आसान है। इट मींस दे हैव फाउंड द फॉल्ट लाइंस, बट द क्वेश्चन रिमेन्स दैट व्हाट पाकिस्तान हैज डन, व्हाट हैज पाकिस्तान डन इन फैक्ट टू फिल द गैप। क्या पाकिस्तान कर रहा है और इन हवालों से क्या जिसे वो कहते हैं ना हकीकत क्या है? ये जो होस्टाइल स्पाई एजेंसीज का नेटवर्क है ये क्या कर रहा है और हमने क्या किया है? ठीक है जी। अच्छा अब देखें वो बंदे वो कहाँ से ढूंढते हैं पाकिस्तान के अंदर से। अभी पता ये चला है कि पाकिस्तान की जो एलीट रेंजर का एक पैरामिलिट्री यूनिट है उसके लोग पकड़े गए हैं। और वो अब एलीट रेंजर का मतलब ये है कि रेंजर तो फौज ही है ना, तो उनके बंदे पकड़े गए हैं जो कि रॉ के बिहाफ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये
है कि भारत की जो डीप स्टेट है वो पाकिस्तान के अंदर से बंदे खरीद रही है। ठीक है जी। और अगर वो पाकिस्तान के अंदर बंदे खरीद रही है, अब हुआ यूं है कि ये थोड़ी हाईलाइट डेवलपमेंट्स हुई हैं जब से पाकिस्तान ने ये कहा कि जी हम कश्मीर को डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मॉरल और वो जो एजेंसी है जो हम जी वो अब मुजाहिदीन को सपोर्ट नहीं करते, और सारे वो जो लोग थे वो घर बैठ गए। अच्छा, जब वो घर बैठ गए उनको मेन स्ट्रीम कर दिया, किसी ने दुकान खोली, किसी ने कारोबार कर लिया, किसी मस्जिद में बैठ गया। ठीक है जी। वो जहां जहां वो बैठे हैं इन्होंने क्या किया है, अब वो जो इंटेलिजेंस अपरेटस है इंडिया का डीप इनसाइड, वो पाकिस्तान वो उनको ढूंढ रहा है। उन्होंने बहुत सारे बंदे ढूंढ लिए हैं। उन्होंने बहुत हर चीज़ में हम कहीं ना कहीं इंडिया को कैसे इन्वॉल्व करते थे, खास तौर पे जो भी होता है या इस तरह के इश्यूज होते हैं, हम कहते हैं किया ये बेशक अफगानिस्तान है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे इंडिया है। किया ये बेशक बलोचिस्तान है, उसके पीछे इंडिया। मतलब आपको लगता है कि इंडिया आज 2023 में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में, आईटी में या दुनिया के दूसरे फील्ड में आगे जा रहा है, उससे इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने की ऐसा जरूरत रही है? वो सबसे ज़्यादा आगे जा रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी में। इस वक्त आपको नहीं पता, आप खित्ते में तन्हा है। जब अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है ना, तो उनको अपना 20% प्रॉफिट जो बीसीसीआई है ना, वो उनको सपोर्ट कर। अफगानिस्तान का पार्लियामेंट इन्होंने, इंडिया ने उन्हें बिल्ड करके दिया, उनको थोड़े पैसे दिए। उसके कैडेट्स उनके ट्रेंड कर रहे हैं। इंडिया की जो वो ईरान की चाबार बंदर गए ना, वहाँ पे इंडिया इन्वेस्टमेंट करे। तो आपकी इर्द गिर्द जो रीजनल कंट्रीज है ना, उन सारों पे इंडियन इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है। बांग्लादेश की अगर बात कर लें, बांग्लादेश में भी जिस तरीके से वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं, G20 में उनकी प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने इनवाइट किया। पाकिस्तान वाकई में ईरान के साथ कैसे तल्लुक है सबके सामने है, अफगानिस्तान के तो अब सबके सामने। इंडिया हम शुरू से हम कहते हैं कि हमने तल्लुक रखने नहीं है, आ जाके चाइना रह गया। हाँ जी, तो वो हमने ब्लेम गेम इसलिए कर, जिस तरह मोदी साहब जब इलेक्शंस होते हैं ना, तो कोई ना कोई फड्डा छेड़ देते हैं, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, ये वो सिर्फ ब्लेम गेम शुरू करते हैं वोट्स लेने के लिए। पाकिस्तान में भी इस तरह की हेटेड को जानबूझ के प्रमोट किया जाता है। मेरे ख्याल से अगर कश्मीर के नारे को प्रमोट कर दिया जाता है, कश्मीर का मसला अगर हल हो सकता तो मुशर्रफ दौर में हो सकता था, जब अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह है, जब इन चीज़ों पे डिस्कशन हुई थी, निगोशिएशन हुई, तो वो हल की तरफ जा रहा था। अब वो रिवर्स आ गया। अब जब इस पे निगोशिएशन या बात नहीं होगी, ये मसला हल नहीं होगा। और ये मेरा ख्याल बदतरीन मुआशी बहरान में गिरा पाकिस्तान, बदतरीन दहशतगर्दी की खुदा न खास्ता लहर की तरफ जा रहा है। और बाहर की हमारी कोई सरहद जो है वो उस पर अमन नहीं है, और दुश्मन इकट्ठे हैं। हम अंदर तकसीम दर तकसीम दर तकसीम है और नफ़रतों में घिरे हुए हैं। और जो आमिर इलियास राना ने वो एक कहा था पिछले सवाल के जवाब में, वो 100% ठीक है कि वो मुल्क जो रेफ्यूजीज़, इतने बड़े रेफ्यूजीज़ को अपने सर पर बिठाकर वो सारी कुर्बानियाँ देकर आज फिर मशकूक का मशकूक है। वजह क्या है? जो दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी थी फिर आ गई। वजह क्या है? हमने गलतियां की हैं, मान लेना चाहिए। हमने ब्लंडर्स किए, हमारी पॉलिसियां गलत थी, हमने पराई जंगें लड़ी, मान लेना चाहिए। आज क्या करना चाहिए? ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। आज क्या करना चाहिए? अब अपने घर में झांक कर इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए। क्या हम इकट्ठे हैं? नहीं है। पिछले 15 महीनों में क्या हुआ है? 9 मई का स्याह दिन, तारीख दिन, शर्मनाक दिन एक तरफ रख दें, क्या कर रहे हैं हम अपने साथ? अपने घरों में क्या कर रहे हैं? कब हम सोचेंगे? देखें, ये जो कौमी असम्बली थी, ये जो मैंडेट था, ये जाली था। मैं पीडीएम ने कहा ये अधूरी असम्बली है अभी भी। और इससे पिछले 15-16 महीनों में हमने क्या किया है? सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पाकिस्तान में हालांकि ये जो हमले हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हो। हमने कई सारे वीडियो में देखा है, वहाँ पे कोई नहीं तो कोई फिर अफगानिस्तान की ओर से हमला हो जाता है या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ओर से हमला हो जाता है। ये सब कुछ पाकिस्तान में अब ये नॉर्मल है, उसमें कुछ नया नहीं है। पर ही करती है हमला। बट ये जो है ना, पाकिस्तानियों जो हर बार हम कहते वही है कि आपके ये कुकर्मों की सजा है। जो आपने पहले कर्म किए थे, इन कर्मों की सजा अब आप भुगत रहे हो। आपके बच्चे भुगतेंगे और पीढ़ी तक भुगता जाएगा। तो जब भी अच्छे काम कर लिया करो, ठीक है। और उसके अलावा आपको हर बार भारतीय यूट्यूबर की ओर से एक सलाह ज़्यादा दी जाती है, वो है पढ़ाई की ओर। आप अगर पढ़ाई की ओर ध्यान ज़्यादा दिया जाए। उसके अलावा आप
कंपैरिजन दूसरों देशों के साथ जो कर रहे हो वो खत्म करो। देश में क्या कमी है उस कमी को कैसे सुधारा जाए हाँ, उसके उसको ऊपर ढूंढो फोकस करो। और उसको फोकस करो, हाँ, सुधारो। कुछ नया संशोधन लाओ, कुछ वहां पे छोटे मोटे कंपनियां जो स्टार्टअप बोलते हैं वैसा स्टार्टअप स्टार्ट करो। लगेंगे 10-15 साल और लग सकते हैं, लेकिन आप ऊपर आ सकते हो। हाँ, उसके लिए पहले तो आप हर बार बोलते हो ना हाँ, हमारी कौम में जज्बा है, जज्बा कहीं काम नहीं आता। हाँ, जज्बा वो होना चाहिए जो हर लीडर बोलता है, एजुकेशन में हम कैसे आगे निकले, हम टेक्नोलॉजी में कैसे आगे निकला जाए, ठीक है, ये जज्बा होता है। जज्बा ये नहीं है कि भाई हम तलवार कुछ वगैरह हथियार वगैरह लेके हम बॉर्डर पे चले, ये जज्बा नहीं है। इस जज्बे की जरूरत किसी भी देश को नहीं है। हाँ, जिहाद कर देंगे। हाँ, जिहाद का जज्बा, ये भाई शांति बनाए रखो, और जो पढ़ाई बच्चों को दे रहे हो ना ये खत्म कर लो अभी, और नई जो पढ़ाई अभी जो टेक्नोलॉजी वाली पढ़ाई आ रही है उसके ऊपर ध्यान दो। बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी स्कूल अच्छी कॉलेज बनाओ, वहां पे हेल्थ सेक्टर पे ध्यान दो ताकि ये सब कुछ खत्म हो, ना पीढ़ियों तक खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा कोई पानी भी नहीं देगा। ये आप इतने सारे मीडिया में आप न्यूज देखते होंगे, वर्ल्ड के लीडर जो है क्या क्या काम कर रहे हैं वो तो आप देखते होंगे, मेरे को लग रहा है ये लोग नहीं देखते होंगे। ये लोग सिर्फ पाकिस्तान मीडिया के अलावा कोई मीडिया ही नहीं देखते। हाँ, नहीं, वो तो इसलिए तो ये सब मतलब मानते हैं उसकी बातें। बिल्कुल, कमर सीमा है, आरजू काजमी जो आपके वहां पे जो जर्नलिस्ट है, ठीक है, वो हर बार वीडियो में हम यही देखते हैं, यही आलाप आलाते हैं कि भाई वो देश इतना आगे बढ़ गया, उस देश में इतना अच्छा, हमारे देश में क्यों नहीं। तो आपके देश में न होने का सबसे बड़ा रीजन है एजुकेशन, क्योंकि आपने वही एजुकेशन दिया। मदरसे में जाएगा 72 हुरों की बात सुनेंगे, यही आपने दिया है एजुकेशन। ना आपने कभी बच्चों को साइंस के बारे में बताया, ना मैथमेटिक्स, ना कोई टेक्नोलॉजी के बारे में। तब ऐसा होगा तो उस देश की हालत यही होगी, उस देश पूरी तरह से गिरेगा। हाँ, ठीक है, तो पाकिस्तानियों हर एक वीडियो आपको भारत का जो भी वीडियो मिलेगा वहां ये वीडियो देखो, यहाँ पे रिएक्शन में लाने का रीजन यही है कि आप लोगों को बाकी जो मुल्क जो काम कर रहे हैं उस मुल्क का आपको बताया जाए और उस हिसाब से आप काम करो, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आपको बस वही चाहिए, 72 हुरो ही चाहिए आपको, ठीक है, उसके अलावा जिहाद ही चाहिए, उसके अलावा थोड़ा बहुत बचता है तो जज्बा चाहिए। जज्बा सब में होता है, जज्बा होना बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन जज्बा पॉजिटिव होना जरूरी है, ना कि नेगेटिव। उस जज्बे से 5 लोगों का कुछ अच्छा हो, वो जज्बा होना चाहिए कि मैं भाई डेली 5 जो लोग हैं उसको अच्छा एजुकेशन दूं, उसको अच्छा नॉलेज दूं, या तो वो जज्बा होना चाहिए एजुकेशन के रिलेटेड। उसके अलावा जज्बा ये होना चाहिए हेल्थ के रिलेटेड, ये जज्बा होना जरूरी है। जज्बा ये नहीं है कि भाई मैं अभी जाऊँ बॉर्डर पे और ये कर दूंगा, भारत में जाके वो कर दूंगा, गजवा हिंद करूंगा। उसके अलावा अब जो न्यूज आपके वहां पे ये चल रहा है इजराइल वाला, तो ये इसकी किसी को रिक्वायरमेंट नहीं, आपको कोई पूछ भी नहीं रहा है, पूछता ही नहीं है, आपको कोई पूछता है कोई नहीं। पाकिस्तान का पीएम गया था यूए, तो क्या बोला उसको कि पहले तो आप कश्मीर का लाभ खत्म कर दो और देश पे ध्यान दो, उसका नाम मत लो, उसको छोड़ दो आप, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी बर्बादी आपके लिए वही है। क्योंकि उसको आप संभाल नहीं पा रहे हो, एक फूटी कौड़ी नहीं है आपके पास, और हर कंट्री में घूमते हो, और उस कंट्री में जाने के लिए आवाम का पैसा कितना यूज होता है, क्योंकि एक कंट्री का पीएम दूसरी कंट्री में जाएगा तो उसकी सिक्योरिटी खर्चा कितना आता है, तो वो कभी आवाम को बताओ भाई आपका जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है उसका आवाम को बताओ, नहीं वो तो आपको नहीं बताना है ना, वो तो क्यों बताओगे। आवाम को लूटो कैसे, वो प्लानिंग दिन प्रतिदिन आप करते रहते हो, वो खत्म कर दो ताकि देश का कुछ भला हो। हर बार वीडियो में हमें गाली देने का मन होता है, बट इस बार की वीडियो में नहीं हो रहा है। रीजन यही है कि आप सुधरने वाले हो नहीं। अब देखते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो से फिलहाल विदाई लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।